गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मित्रों कह दो तो मतलब फिर आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। ठीक है, नहीं भैया हम मोदी नहीं बन रहे, मित्रों नहीं कहेंगे। ठीक, तो मतलब टॉपिक पे आए यार, ये सब बातें तो होती रहेंगी। देखिए हमारे पास जो आज टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि आपने फार्मूला पढ़ा था एक ड्राइव, पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। ये जो n था, n क्या है, हमने ये लिया था कि जैसे यहां पर मान लें कि एक लेंस रखा हुआ है, यहां ले लेते हैं, ये लेंस हमने एक बना लिया और ये लेंस रखा है और यहां पर क्या है, एयर है, यानी कि वायु है। ठीक, ये वायु है और उसके बाद इसके लिए फार्मूला था ये वाला। ठीक है, ठीक, तो समझिए बात को कि इसके लिए था ये वाला फार्मूला। मतलब यहां पर जो है 1/f = था आपका ANG - 1/r 1/r1 - 1/r2। अच्छा, मतलब यही लिखते हैं, चलो लिख देते हैं कि इन एयर, वायु में क्या भैया, वायु में क्या 1/f A = हो जाएगा ANG - 1 1/r1 - 1/r2। एक भैया हम राज की बात बताएं, क्या जहां रहोगे बात उसी की करोगे, उसी के रिस्पेक्ट में बात होगी। हवा में है तो हवा, और अगर इसको मान लीजिए हम ऐसे लिक्विड में डिप कर दे, यहां पर भरा हुआ है पानी या कोई द्रव है, कोई लिक्विड है, और तो हो जाएगा, आप कहोगे यहां हो जाएगा FL, और ये समझ लो यहां पर वो लेना है जिसमें रखा हुआ, पहले किसमें रखा था, हवा में। ठीक, पहले ये किसमें रखा था, हवा में, मतलब ऐसे करके ये एयर थी, ठीक, वायु थी, इसमें रखा था, तो आपने ये फॉर्मूला लिया। अगर मान लो ये लिक्विड में हो जैसे, तो इन द्रव में, तो आप कहोगे 1/FL = LNG - 1 1/r1 - 1/r2। तो भैया ये हो गया किसके लिए, ये हुआ जब आप हवा में बात करेंगे। जब आप हवा में बात करेंगे तो आपको ये रखना पड़ेगा, और जब आप लिक्विड में बात करेंगे तो ये रखना पड़ेगा। ठीक, अब हेडिंग पे आ जाए कि डिपेंड्स अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मीडियम यानी माध्यम के आवर्तनांक पर लेंस के पदार्थ की फोकस दूरी की निर्भरता। समझिए बात को, लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता किस पर है, माध्यम पर, बिल्कुल निर्भर करेगी भाई। शादी के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, तब आप हवा में बात नहीं कर सकते हैं, तब आप में एक समाज की वैल्यू भी हो जाती है, और 3 पॉसिबिलिटी होती है। एक तो ये कि शादी के बाद या तो आप बीवी के गुलाम बन जाए, ठीक, या तो शादी के बाद बीवी आपकी गुलाम बन जाए, बहुत कम चांसेस हैं, या समझौता कर लो भैया, तुम्हारी भी चलेगी और हमारी भी चलेगी। अब बात आती जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत सुनी होगी, यहां पर फुल अप्लाई होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम का ज्यादा होगा तो मीडियम कहेगा हमारे हिसाब से चलो, हमारे हिसाब से आपकी फोकल लेंथ होगी। ठीक, और अगर लेंस के पदार्थ यानी कि लेंस के मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा, इसका वर्तमान ज्यादा होगा लेंस का, तो लेंस कहेगा नहीं भाई, हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा।
बराबर की टक्कर आ गई। कभी ना हमारा भी कोई प्रभाव नहीं, तुम्हारा भी कोई प्रभाव नहीं, कुल मिला के कर दो, न्यूट्रल बने रहो। समझदारी इसी में है। ठीक, बड़े काम की बात हमने बता दी। हाँ, शादी के बाद आजमा लेना इस चीज को, कोशिश करना। पहले वाली कंडीशन देखो, चलो टॉपिक पहले की समझ गए होगे आप लोग। हाँ भाई देखो ऐसा है। अब ये बताइए, हमने ये मान लिया कि इसको ऐसे मीडियम में डिप करे जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेंस का ज्यादा हो। हम कहें इफ क्या चीज, ALNG इज ग्रेटर देन ANG, ANL इज ग्रेटर देन ALNG। भाई देखो पहली बात समझ लीजिए, कहां और कहां रख दिया, दूसरे वाले पॉइंट में रख दिया है। कहां? लिक्विड में, यहां रख दिया, यहां एल में रख दिया। तो एल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, कोई दिक्कत है तक? डिवाइड कर लो इसको। भाई ये अगर ऐसा है देन तब क्या होगा, बोलो भैया क्या होगा? हमें ही पढ़ रखा है क्या, ये क्या होता है, ये याद होगा कभी हमने पहले बताया था कि जो बाद में हो उसको ऊपर पहुंचा दो, जो पहले हो उसको नीचे पहुंचा दो, और ये लिख दो। क्या कहते हो इसके बारे में? ये तो हमने पढ़ा है, जो बाद में लिखा ऊपर, जो पहले लिखा नीचे, बात हो गई खत्म। लेकिन नहीं हुई भैया, ये क्या कह रहे हैं, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है। नहीं ऐसा नहीं, उल्टा कर लो, पहले उल्टा करो ऐसे। ठीक, हमने कहा ये ज्यादा है, ये कम। सोच लो, ये ज्यादा, ये कम, ये ज्यादा, ये कम, जो आएगा वो होगा एक से ज्यादा। बोलो भैया, अरे भैया ये ज्यादा है और ये कम है तो एक से ज्यादा ही तो आएगा। फिर वही बात समझे? नहीं समझे। ये वैल्यू ज्यादा है, ये कम है, कम से ज्यादा तो फिर नहीं समझे, ऐसे समझ लो। 3/2 कितना आएगा? 1.5, एक से ज्यादा आया। 4/3 कितना हुआ? 1.33, ज्यादा हुआ। वही हम कह रहे हैं कि अगर ये ज्यादा है, ये कम है, तो जो वैल्यू आएगी वो एक से ज्यादा ही तो होगी। चलो ठीक, अब हम इसको कर लें डिवाइड। किसको? इसको कर लो डिवाइड कर लो भैया। किसको किससे डिवाइड करोगे? अरे जो मर्जी हो वो करो, लेकिन मर्जी के हिसाब से काम चलना नहीं है। कैसे? कि भैया ऐसा है, जैसा लिखा है वैसे लिख लो। 1/FA अपॉन 1/FL। बोलो भाई, ठीक लिख लिया आपने। अब भैया देखो, ये चला जाएगा नीचे। अरे इधर की तो, अब यही तो बात है, नाला। चलो ये वाली वैल्यू पहले लिखो और ये वाली भी तो लिखो। हाँ, तो ये वाली कितनी है, कहाँ है? इधर है, ये है, और ये लिख दी गई है। ये कहाँ है? ये वाली है। तो LNG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, और ये 2, ये नीचे, ये ऊपर। क्या बनेगा भैया? FL/FA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ANG माइनस 1/ALNG माइनस 1। आप कह चुके हैं, क्या कह चुके हैं भाई? कुछ तो कहा होगा आपने, बताओ भाई। देखो, हम सामने नहीं आएंगे, आप देख के और समझो और बताओ। हाँ बोलो, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? हमको ये बताओ भैया। ये तो हमेशा ही ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम।
ये भी एक से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ज्यादा तो ये ही है। जब ज्यादा ये है तो ये माइनस करोगे तो ये ज्यादा बचेगा ये भी, लेकिन ये कुछ ज्यादा होगा, ठीक, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब यहां पर एक चीज होती है, क्या होती है भाई, ऐसे भी लिख सकते हो FAANG, अरे ऐसे क्यों लिखे, छोड़ो ऐसे ना लिखे, वही बेहतर है, आप इसी से ये वैल्यू ज्यादा आएगी, ये वैल्यू ज्यादा आएगी, कम आएगी, ये वैल्यू ज्यादा आएगी, तो ये भी क्या होना चाहिए, हाँ सही समझा, बिल्कुल सही, ये वैल्यू ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब इससे क्या निकल के आया कि FL इज ग्रेटर देन FA। बोलो भैया बोलो, फोकल लेंथ बढ़ गई। हमने क्या कहा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या हुआ, अगर आपने ऐसे मीडियम में डिप किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, कम है, और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, पदार्थ लेंस के पदार्थ का वर्तनांक ज्यादा है और उस द्रव का वर्तनांक कम है, तो लेंस अपना प्रभाव डालेगा, अपना कहेगा हम ही हैं जो हैं, हमारे हिसाब से काम होगा। अब हम फोकल लेंथ बढ़ा रहे हैं, बढ़ेगी, अब फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक। एक तो ये पॉइंट। अब अगले पॉइंट पे आ जाए। अगला पॉइंट हमने क्या, भैया क्या है, ये तो वो कंडीशन है, बीबी को आपने दबा लिया। अब दबा लिया तो आपको अपने हिसाब से, आपके हिसाब से काम होगा, समझ गए, और नहीं दबा पाए तो देखो यहीं इतने से हटा दे रहा, ठीक, समझ गई चीज। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस, है ना। अगर लेंस को ऐसे मीडियम में डिप करें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक। इसको लिख लेना अपना, इफ द लेंस डिप in the liquid of refractive index is greater than refractive index of the material of the lens, sorry क्या कहेंगे, less than, if the refractive index of the liquid is less than refractive index of the material of the lens, then focal length increases। यदि लेंस को ऐसे माध्यम में या ऐसे द्रव में डुबोते हैं जिसका वर्तनांक लेंस के पदार्थ के वर्तनांक से कम है, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेंस हमने क्या कहा था, लेंस कॉन्वेक्स ही रहेगा। अगर कॉन्वेक्स डिप किया तो कॉन्वेक्स रहेगा, अगर कॉन्केव डिप किया तो कॉन्केव रहेगा, ठीक है। अब आ जाए कहाँ, दूसरे वाले केस। ये तो पहला केस था भाई, दूसरा केस क्या है, इस यहां से मिटा देना, केवल यहां से मिटाएं। अब आपने कहा कि इफ क्या 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 ये ज्यादा हो ये कम हो, यानी ALN इज ग्रेटर देन ANG, ठीक है। देन तो क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, अगर ये ज्यादा है ये कम है तो क्या होगा, क्या इसकी बताओ। इसका तो हम ऐसे कह ही चुके थे, इसको लिख लो पहले। कैसे लिखेंगे, जो बाद वाला ऊपर, पहले वाला नीचे, ये रहा, ये आ गया ऐसे। कह क्या रहे हैं, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो क्या होगा, ये एक से कम आएगा। बोलो भैया, एक से कम आ जाएगा तो क्या होगा भाई, क्या होगा जब एक से अगर ये कम आ जाएगा, इसी में ले लें, ये वैल्यू एक से कम आएगी तो कैसा हो जाएगा, माइनस में बचेगा। माइनस में बचेगा तो एक चीज तुम क्लियर हो गई, क्या कि देखो क्या मतलब, 1/FL इज इक्वल टू, ये जो आएगा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, इसकी 1/R1 माइनस 1/R2। बोलो भैया, तो लेंस का नेचर चेंज, लेंस की प्रकृति चेंज हो जाएगी, लेंस की प्रकृति चेंज हो जाएगी, ठीक। बोलो होगा कि नहीं,
देख लो ध्यान से अच्छे से। ठीक है, समझ गए? चलो अब बाकी नहीं, और फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ बढ़ेगी घटेगी, क्या होगी? बोलो भाई, फोकल लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? बोलो, डिक्रीज हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर ये समझ में नहीं आया, कैसे डिक्रीज हो सकती, कैसे हो सकती डिक्रीज? आप जिद पकड़ नहीं, इंक्रीज हो रही। तो एक काम करते, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहां पर एक चीज ले लें कि ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ALN वो मान लो 1.6 है और इसका कितना है? 1.5 है। ठीक है, ओके। जब ये हवा में था तो इसकी 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर इसकी फोकल लेंथ थी। अब बिल्कुल समझ लो, देखो बहुत कम, फिर हम इतने अच्छे से हम फिर नहीं समझाते हैं। देखो भाई, तो 1 रखोगे, नहीं सॉरी, यहां क्या रखोगे? FL निकालना है, ये 1 है, ये कितना आएगा? ANG कितना है? 1.5 माइनस 1 कितना हो? 0.5। ये कितना? ये भैया निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। कैसे? कहेंगे हमको LNG निकालना पड़ेगा, और कितना? कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? पता कट गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ देखो, ANG कहाँ है? ANG कितना? 1.5। ये कितना? LNG 1.6। कितना आया? लगभग ये 0. बोलो भाई, इसको कर लो डिवाइड। 16 में 44 होता है, 9 समथिंग, 9 रख दें, चलो 9 रख दें, ठीक है। 16 में 7 9 रख दो, ये मान लो 9 आ गया। 0.9 LNG 0.9 माइनस 1 कितना आया ये? तो देखो यहां से FL इक्वल टू कितना आ गया? ये 0.5 अपॉन 0.9 माइनस 1। 0.9 माइनस 1 का मतलब हो गया माइनस कितना? माइनस आ रहा है 1 में से 0.9 माइनस किया, 0.1 बचा, माइनस 0.1 ही तो बचा। देख लेना भैया, 0.1 ही बचेगा हमें। ठीक, बोलो। अब हमने दूसरे तरीके से कर दिया। हाँ, वो कुछ देखो, इसको हमने ये वैल्यू रखी, इधर ये रखा, ठीक है, ये किया। उसके बाद इतना आया, मतलब इन दोनों में क्या हो जाएगा? ये ले लेंगे 1.6, ठीक। 1.5 माइनस 1.6, और ये ऊपर कितना बचेगा? 0.5 बचेगा, इसमें माइनस कर, ये वाला ऊपर चला जाएगा, चला गया, और यहाँ कितना बचा? 0.1, 0.8 आ गया। बोलो FL इक्वल टू कितना है? 0.8, वो भी माइनस का आएगा भैया। माइनस का कहां से आ गया? क्योंकि यहां से यहां माइनस का 1 बचेगा ये, ठीक। तो माइनस का है। अब क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं? फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई। तो अगर ऐसे लिक्विड में डिप करते हो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्या होगा? तो लेंस अपना इफेक्ट भूल जाएगा, लिक्विड उस पर डालेगा, जो द्रव है वो उस पर अपना इफेक्ट डाल देगा भैया। उसके कहने पे ये चलेगा, क्योंकि अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये अपने हिसाब से चलाएगा इसको, ठीक। तो फोकल लेंथ क्या है? कम कर दी, या होश में रहो, कम इफेक्ट कम कर दिया, दब के रहो, ठीक। फोकल लेंथ कम हो गई, और उल्टा भी कर दिया। तो समझ लो शादी के बाद क्या करना है, ये नहीं होना है। कम भी हो जाए इफेक्ट और माइनस में भी चले जाओ भैया, कि माइनस का मतलब अपने करेक्टर भूल गए, दूसरे करेक्टर अपना लिए, ठीक। तो देखो अब इसके बाद अगली बात करें तो फिर बात करें कि इफ द ALN इज इक्वल टू
ANG। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम ही आराम है, सुकून ही सुकून है, इसको मिटा देना कोई फायदा नहीं। या ये ले लेना है, ये FL अपॉन FA इज इक्वल टू क्या होता है, ANG माइनस 1 अपॉन LNG माइनस 1। बोलो भैया, ये सब बराबर, ये दोनों बराबर होंगे, तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, FL इज इक्वल टू हो जाएगा FA। वाह भाई वाह, क्या कहने, FL इज इक्वल टू FA, यानी कि अगर ऐसे द्रव में, ऐसे लिक्विड में डिप करते हो जिसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके बराबर है, तो फोकल लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेचर भी चेंज। क्या होगा बोलो, समझो बात को, फोकल लेंथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ गड़बड़ हो रहा है भाई, क्या गड़बड़ हो रहा है, देखो समझो, बताओ भी हमको, कुछ तो गड़बड़ हो रहा होगा। हाँ, इससे न लगा के आप एक काम करो, इसी में लगा दो, उसी में लग सकता है क्या, 1 अपॉन FL इज इक्वल टू LNG माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक, ये जो वैल्यू आएगी 1 ही तो आई अभी, अरे 1 ही तो आई, LNG निकाल लो, कहाँ, ये हटा देना, ये यहां गए, और LNG इज इक्वल टू होता है ऐसे वैसे जैसे तैसे, ये दोनों बराबर, क्या आया 1, आपने उठा के यहां 1 रख दिया, 1 माइनस 1 0, तो भैया ये आने वाला है 1 अपॉन FL इज इक्वल टू कितना 0, तो ये आने वाला है FL इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगी। और फोकल लेंथ किसकी इनफाइनाइट होती है, प्लेन शीट की इनफाइनाइट होती है। अगर सीधा है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट, अनंत। तो अगर ऐसे लिक्विड में डिप कर देते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, प्लेन शीट जैसा ये व्यवहार करेगा, बिहेव करेगा। अगर कॉनकेव है तो भी वैसे ही, कॉन्वेक्स है तो भी वैसा ही। कैसे, यानी कि आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेंगे कि भैया बताओ किस लिक्विड में लेंस दिखाई नहीं देगा, तो इसी में दिखाई नहीं देगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है तो लेंस नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक रहा। अब इसके बाद तीन चीजें हो गई है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब अगले टॉपिक पे हम आ जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो आपके सामने लिखी हुई हेडिंग है, जरा देख लीजिए। ठीक, क्या लिखा है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। ठीक है, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ 2 थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। ठीक, तो पहले ये ले लिया कि दोनों लेंस जो है वो कॉन्वेक्स है। दोनों लेंस कैसे हैं, कॉन्वेक्स हैं। दोनों लेंस कैसे भैया, कॉन्वेक्स हैं। ये पहली बात ले ली। तो ये हमने एक बनाया है। एक क्यों बनाया है भाई, आपकी दोस्ती है, बहुत अच्छी बात है। और अब आप कुछ काम कर रहे हैं, आपका दोस्त अगर सहारा दे दे तो भाई और जल्दी काम हो जाता है। ठीक है, और अगर किसी को झुकाना हो, एक तरफ 2 लोग हो जाएंगे, एक तरफ सिंगल होगा, जाहिर सी बात है सिंगल वाले को दबना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज है कि मैं मान लो यहाँ पर हमने ले लिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो रखी हुई है कहीं पर पॉइंट ऊपर, मान लें ये ऑब्जेक्ट ये रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट रखी है। ये है क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक लेंस, कौन सा लेंस, L1 लेंस है। L1 इज अ बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, f1 है। लेंस L1 एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी f1 है। अब सपोज कर लिया कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है, तो भैया यहां से चलेगी रेस, यहां पड़ेगी और यहां से क्या होगा, इसको मोड़ देगा,
इरेज जा रही सीधी, तो इसका काम क्या है भैया, नीचे नीचे नीचे, इसका काम है झुकाता है ये सबको, ठीक। चाइना बॉर्डर पे कायदे में कॉन्वेक्स लेंस लगा देना चाहिए, चाइना को झुका देंगे। हाँ ये यहाँ ये आइडस बन गया, क्या बना, आइडस, इमेज बनना भाई, ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज तो बनना ही बनना है, बन गई, ठीक। यहां से डिस्टेंस कितनी ली, कहा आपने, कहा हमने यू ले ली, लेते हो कोई नई बात है, अरे यू ही लेते हैं भाई। और ये डैश की बात कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं है तो हम भी डैश की बात कर देते हैं, समझ लो, वी डैश। इसके लिए हमने लेंस का फॉर्म लगा दिया, पहली कंडीशन के लिए हमने लेंस का फॉर्म लगा दिया, तो क्या पढ़ा है? लेंस फार्मूले अकॉर्ड फ्रॉम द फार्मूला ऑफ लेंस, फार्मूला ऑफ लेंस। अरे भैया हिंदी में लो यार, लेंस के सूत्र से बड़ा परेशान करते हैं हिंदी मीडियम वाले, हिंदी में कहते हैं, हिंदी में लो भैया, हिंदी में लेंस के सूत्र से, क्या सूत्र से, अरे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नहीं रुको, अब देखो, हाँ टोक रहे हैं, गलत हो गया भैया, डैश लगा दे रहे, लो डैश लगा दी, बस अब तो सही। अब इसको इक्वेशन आपने कितना मान लिया, फर्स्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट मान लिया, ठीक। अब इसके बाद आपने बगल में ला करके एक लेंस रख दिया इसके, वो कौन सा लेंस, वो लेंस ऐसा ही है, ये आपका दोस्त है, ठीक। अब ये क्या करेगा, कराओ और झुका दो, तो यहां से जो आएगी ये रेस, इसको ये और टर्न कर दे, इसका काम है भैया झुकाना, तो ये झुका दिया, ठीक, ये आ गया, ये कितना हो गया, आई, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, b। भाई थिन लेंसेज हैं तो डिस्टेंस यहां से भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि थिन लेंस है, बहुत पतले लेंस है, तो ये डिस्टेंस चाहे यहां से ले और चाहे यहां से ले, दोनों ही तरफ से इक्वल हो जाती है, ठीक। तो ये है, ये तो था किसके लिए, फर्स्ट लेंस के लिए। अब सेकंड लेंस के लिए वही लिखोगे कि इमेज आई डैश एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस, ठीक है। तो इसमें आप लिख लीजिए, भैया हमने लिख दिया, ठीक, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने क्या किया, उसको लिख दिया है, ठीक है। कि क्या था भाई, ये था कि ये लेंस था, ये लेंस था और ये ऑब्जेक्ट थी, ये ऑब्जेक्ट की इससे इमेज बन रही थी, यहां ये वस्तु थी, ये लेंस है, ये लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनाता है, तो इसके लिए लेंस के सूत्र लगा दिया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो भैया इसके लिए ये है u, वो तो u रहेगा, और यहां से यहां तक के लिए v डैश है, इसलिए v डैश लगाया है, और इसकी फोकल लेंथ f1 मानी थी, f1 ली थी, तो f1 लगाएंगे, ये इतना हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब बात करें, ये इसके लिए क्या करती है, सेकंड लेंस रखा हुआ है, अब सेकंड लेंस कौन सा है, L2 रखा है, फोकल लेंथ f2 है, ये लेंस L2 है, इसके लिए ये क्या करेगी, ऐसा, इसको तो ऐसा लगेगा कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है नहीं, लग रहा है, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इमेज आई डैश विल बी एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो भैया इस ये वाला इसकी इमेज कहां कहीं बना रहा है, मान लो ये बना रहा है, इस वाले की इमेज ये यहां बना रहा है, बना दी, कितनी डिस्टेंस पे, वी डिस्टेंस पे, ठीक। लगाओ फार्मूला इसके लिए भी, भाई इसके लिए क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गई, ये क्या हो गई, इमेज हो गई, फाइंड इमेज, तो इसमें भी लगाओ, कैसे, इसी फार्मूले से, ठीक है। तो दूसरे लेंस के लिए अब बर्तन के दूसरे लेंस फार्मूले से लगाएंगे, हाँ, 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v डैश। हमने क्या कहा, आपने कहा कि ये बहुत पतले हैं, और अगर ये पतले हैं तो ये जो डिस्टेंस बहुत छोटी होगी, और जब बहुत कम होगी तो हम ये मान सकते हैं जो डिस्टेंस यहाँ से लिए वो यहाँ से ले सकते हैं, जो यहाँ से लिए वो यहाँ से भी ले सकते हैं।
ठीक, यानी कि इनका बीच की डिस्टेंस कुछ नहीं है। ठीक, निगलेक्ट कर दिया, इसको निगलेक्ट कर दिया, तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/v डैश। और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन सेकंड, एक इक्वेशन ये आ गई, एक ये आ गई, दोनों को प्लस कर दो। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, ये दोनों प्लस कर दी इक्वेशन। ठीक है, अब ये प्लस कर देंगे तो क्या होगा, कर दो भैया प्लस जगह। ठीक, तो प्लस कर दो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इधर होगा 1/f1 इक्वल प्लस 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 1/f2 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस कितना है 1/v है, और इधर कितना है माइनस 1/v डैश है। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। और ये जो कट करो, ये काटा, ये काटा, बचा क्या इसका, ये बचा 1/v माइनस 1/u। अगर हम ये मान लें कि ये भाई इतना, और ये क्या होता है, तो ये होता है 1 यानी आपका जो आया वो आया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये निकल के आया, ये ऐसे नहीं रख लिया है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, हमने वो किया है भाई, जब ये इसके बराबर तो वो भी उसके बराबर रख लिया। अब ये क्या आपको होगी, ये तो लेंस का फॉर्मूला होता है, कौन सा 1/f होगा, लगा दो, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये फॉर्मूला आ गया। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ओके। हाँ, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो भाई, समझ लीजिए क्या किया। अरे कुछ नहीं किया, बहुत आसान, वेरी आसान, कितना उतना आसान। कैसे, देखो ये लेंस है, लेंस है, तो लेंस है, ये लेंस इसकी इस ऑब्जेक्ट रखी है, तो भैया इसका इमेज कहीं ना कहीं बनाएगा। अरे बना दी, कहाँ आई डैश से बना दी, इसके लिए लेंस का फॉर्मूला लगा दो, बस लगा दिया। दूसरा ये क्या है, इसके लिए कौन है, अब इसको क्या पहचाने भाई, ये इसके सामने तो ये रखी है, तो ये रखी है इसके सामने, इसके इमेज ये यहां बना दे रहा है, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो गई, ये इमेज हो गई, उसके लिए लगाओ फॉर्मूला, लगा दिया फॉर्मूला। कहां लगाया फॉर्मूला, ये लगाया फॉर्मूला, ठीक, लगा दिया। उसके बाद क्या किया, दोनों को प्लस कर दिया, बस आ गया फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल है, और यूपी बोर्ड में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग आता ही है, आता ही है, आता है, हर साल आता है। अगर कहो कि न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल तो आता है, लेकिन हर साल यही आता है, किसी ना किसी सेट में रखा जरूर होगा। ठीक, जिस सेट में नहीं रखा होगा तो उसमें न्यूमेरिकल रखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं तैयार हो गया होगा। अब सोचो, एक मिनट, अब बात ये आ गई, अगर मान लो यहां पर ये लेंस होता, सोचो ये ऐसे वाला लेंस हो, कौन सा, मतलब एक लेंस अवतल होता, एक उत्तल होता, एक लेंस कॉन्वेक्स होता है, एक तो भाई जैसे पढ़ा है, अब सेकंड लिख दो, 1 कॉन्वेक्स एंड 1 कॉन्केव, एक उत्तल एक अवतल, तो क्या होगा, अरे बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, माइनस में रख देंगे, बिल्कुल सही बात सोची है आपने। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। ठीक है, बिल्कुल सही समझे, यही फॉर्मूला बनेगा, तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक, अब हमें वो कराने की जरूरत नहीं है, केवल हेडिंग डालेंगे आप और एक लेंस अवतल करके बना देंगे। ठीक, डायग्राम इसका बना देंगे, कैसे, ये मिटा देना है इधर वाला, और हम इसी बना देना इस तरीके से, ऐसे कर देना, ये जो हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक, इस तरीके से, एक उत्तल एक अवतल। ठीक, अब इमेज यहाँ नहीं बनेगी। ठीक है, मान लो ये इमेज कहीं बना रहा होगा, ये कहीं बना रहा है ऐसे, इसका काम है फैलाना, तो ये फैला देगा, ये इमेज कहीं और बना देगा। ठीक, तो अब ये होगा आई डैश और ये होगा आई, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम भी चेंज जाएगा। तो बाकी थैंक यू आपने भाई कोऑपरेट करने के लिए, और बार बार हम इस चीज़ को कहते हैं कि भाई देखिए आप लोग जो है यार, हमारे अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा आप भी मेहनत करिए। हम हर चीज़ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हर चीज़ को आसान कर सकते हैं, लेकिन कभी आप कमेंट्स में कोई सजेशन नहीं देते भैया, कोई सजेशन नहीं देते, कभी कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारा भला चाहते ही नहीं हो। बस क्या कहते हैं, एक चीज़ कहते हैं, क्या सर आप हंसाते नहीं। अरे यार फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, पहले बता चुके हैं, पोलियो, ये सब्जेक्ट जो साइंस होता है ना, बहुत मुश्किल काम होता है हंसाना। चलिए खैर, बाकी तैयार कर लीजिएगा अच्छे से और देख लीजिए इसको।